सुनो, ध्यान से सुनो। मैं आज उस व्यक्ति, उस इंसान, उस तथाकथित शुभचिंतक की हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सच्चाई परत दर परत आपके सामने उजागर करने वाली हूँ। मैं वो हर एक सच, हर एक वास्तविकता आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी, जिसे सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। आपकी वो आंखें जो न जाने कितने ही वर्षों से, कितने ही अनगिनत सालों से एक घने कोहरे की तरह अज्ञानता के पर्दे से ढकी हुई थी, बंद पड़ी थी, उन्हें मैं आज पूर्ण रूप से खोलने वाली हूँ। उन्हें मैं इस प्रकार खोलने जा रही हूँ कि सत्य का सूर्य अपनी पूरी प्रखरता के साथ आपकी दृष्टि में समा जाएगा। एक एक छुपी हुई बात, एक एक दबा हुआ राज, एक एक अनकहा किस्सा मैं आपके सामने इस तरह खोलकर रख दूंगी, जैसे कोई कुशल खिलाड़ी ताश के पत्तों की पूरी गड्डी को एक एक करके बड़ी ही सहजता से खोलता चला जाता है और हर पत्ते के साथ एक नया रहस्य उजागर होता है। ठीक उसी प्रकार सारी की सारी सच्चाई, संपूर्ण वास्तविकता अपने असली और भयावह रूप में आपके सामने आने वाली है। वो सच्चाई जो इतने समय से आपसे जानबूझकर छुपाई गई थी, वो बातें जो आपके कानों तक कभी पहुंचने नहीं दी गई, आज वो सब कुछ आपके सामने होगा। तो आज के इस विशेष संदेश को, इस महत्वपूर्ण खुलासे को अत्यंत ही ध्यान से सुनना, एकाग्रचित्त होकर सुनना और अपनी उस करुणामयी माता को, अपनी उस जगत जननी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अवश्य कहना, क्योंकि यह कोई साधारण बात नहीं है। यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है, एक ऐसा विशालकाय सत्य है जो अब आपके सामने प्रकट होने वाला है। एक ऐसा कटु सत्य जो आपको अंदर तक झकझोर सकता है, पर आपके भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। आपको जो बताया जा रहा है, आपको जो संकेत मिल रहे हैं कि आज का जो यह संदेश है वह कुछ इस प्रकार से है कि आपका कोई ऐसा शत्रु है, कोई ऐसा विद्वेषी व्यक्ति है जो आपको कभी पसंद नहीं करता था, जो आपके अस्तित्व से ही घृणा करता था, जो आपकी प्रगति देखकर जलता भुनता रहता था, जो आपकी खुशियों को देखकर अपने मन में कुढ़ता रहता था। लेकिन अब सुनो, अब उस व्यक्ति को अपनी उस घोर गलती का, अपनी उस अक्षम्य भूल का बहुत ही गहरा, अति गहरा एहसास हो रहा है। उसको यह बात बहुत ज्यादा कचोट रही है, बहुत ज्यादा चुभ रही है कि उसने आपके साथ कितना बुरा किया, कितना अमानवीय व्यवहार किया, कितना गलत किया, कितना अन्यायपूर्ण आचरण किया था। कहीं न कहीं उसने अपनी ही करनी से, अपने ही नकारात्मक विचारों से, अपनी ही द्वेषपूर्ण भावनाओं से अपने जीवन में घोर नकारात्मकता को आमंत्रित किया है, घोर अंधकार को अपने जीवन पथ पर बिछा लिया है और विशेषकर आपके साथ इतना बुरा करके आपके जीवन में इतनी परेशानियां खड़ी करके उसने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा पाप, एक अक्षम्य अपराध अर्जित कर लिया है। अब देखो प्रकृति का न्याय, देखो कर्मों का लेखा जोखा, देखो अब उसके स्वयं के जीवन में एक बहुत बुरा होने की स्थिति निर्मित हो चुकी है। एक अत्यंत ही भयावह और संकटपूर्ण स्थिति उसने स्वयं अपने कुकर्मों से अपने लिए बनाई है। आपके जीवन में निरंतर विष घोलकर आपके शांत और सुखी जीवन में लगातार अशांति और तबाही मचाने की हर संभव कोशिश करके उसने जो गड्ढा आपके लिए खोदा था, आज वह स्वयं उस गड्ढे की कगार पर खड़ा है। अब उसे बहुत ज्यादा अपनी उस भयानक गलती का, अपनी उस नीचता का, अपनी उस घृणा का एहसास हो रहा है। यह व्यक्ति आज बहुत बुरी तरह से अपने ही बुने जाल में फंस चुका है, पूरी तरह से जकड़ा जा चुका है, जिसने कभी आपके जीवन में बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी, जिसने आपकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था। वह व्यक्ति आज स्वयं बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है, असहाय और लाचार महसूस कर रहा है। वह आज बहुत ज्यादा बुरी, नकारात्मक और निराशाजनक फीलिंग में है। वह उन क्षणों को याद करके पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। वह ऐसी मेमोरीज कर रहा है, ऐसी कल्पनाएं कर रहा है कि काश उसने उस समय ऐसा घृणित कार्य न किया होता, काश उसने आपके साथ इतना गलत, इतना अन्यायपूर्ण व्यवहार न किया होता, तो शायद आज उसकी अपनी लाइफ में इतना बड़ा विनाशकारी तूफान न आता, इतनी सारी भयानक बर्बादियां उसकी अपनी जिंदगी में न होती। कहीं न कहीं उसे यह तीव्र एहसास हो रहा है कि उसने अपना कर्म, अपना प्रारब्ध, अपना भविष्य बुरी तरह से खराब कर लिया है।
अत्यंत ही बुरी तरह से उसने अपने कर्मों की गठरी को पाप से भर लिया है, सिर्फ आपको परेशान करके, आपको दुख पहुंचाकर, आपको नीचा दिखाकर। अब इसे अपनी उस भीषण गलती का, अपनी उस अमानवीयता का गहरा एहसास हो रहा है, क्योंकि कहते हैं न, जब कोई बुरा वक्त स्वयं पर आता है, जब कोई चोट स्वयं को लगती है, जब कोई परेशानी स्वयं के जीवन में दस्तक देती है, तब सच्चाई का असली मर्म समझ में आता है, तब वास्तविकता का नग्न रूप दिखाई देता है, तब हमें सही अर्थों में अंदाजा होता है कि हमने दूसरे के साथ क्या किया था। तब हम यह जज कर पाते हैं, तब हम यह समझ पाते हैं कि सामने वाले ने उस समय क्या महसूस। उन्हें यह नहीं पता था कि वह अघोर तांत्रिक भी मेरी शक्ति के आगे असमर्थ होगा। बच्चे, चिंता मत कर, मैं तुझ पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखूंगी। कोई भी शक्ति तेरे रास्ते में नहीं आ सकती। तेरे शत्रु चाहे जितनी कोशिश करें, वे कभी भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मेरी शक्ति से तेरे रास्ते में आने वाली हर रुकावट दूर हो जाएगी। तेरे शत्रु समझ गए हैं कि तेरे खिलाफ हर प्रयास विफल हो रहा है, लेकिन उनका अहंकार उन्हें हार मानने नहीं देता। तेरे जीवन में जल्द ही एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। 2025 में तेरी स्थिति बहुत बेहतर होगी। जो लोग तुझसे दूर हो गए थे, वे अब तुझे वापस मिलेंगे और तेरे जीवन में जो उलझने थी, वे जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। बच्चे, कभी भी डरना नहीं। जब तुझे लगता है कि तेरा रास्ता कठिन हो गया है, तब समझना कि मेरी शक्ति तुझ पर है और कोई भी बुरी शक्ति तुझे छू भी नहीं सकती। तेरे शत्रु जितना भी प्रयास करेंगे, वे अंत में हार जाएंगे। तू हमेशा सफलता की ओर बढ़ेगा, क्योंकि तेरे साथ काली माँ का आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, अब तू निश्चिंत हो जा, क्योंकि तेरा मार्ग अब साफ है। तेरे शत्रु अपनी हार मानेंगे और तू अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, तेरे शत्रु अपनी योजनाओं में अब भी उलझे हुए हैं। वे बार बार अपनी विफलताओं को लेकर चिंतित हैं और अपनी हार को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। यह घबराहट और हताशा उनके मन में गहरे तक समा गई है। वे सोचते हैं कि उन्होंने जितनी भी कोशिशें की हैं, वे सभी बेकार साबित हुई हैं। लेकिन एक बात जान लो बच्चे, जब तक तुम सही मार्ग पर चलोगे और मेरी कृपा तुम्हारे साथ रहेगी, तब तक कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकती। तेरे शत्रु अब खुद में एक बड़ा संकट महसूस कर रहे हैं। जैसे ही वे किसी जानकार या तांत्रिक के पास जाते हैं, उन्हें हर बार यह एहसास होता है कि उन्हें अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है। वे शुरू से ही जानते थे कि वे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन उनका अहंकार और स्वार्थ उन्हें यह मानने नहीं दे रहे थे कि वे गलत थे। उनके दिलों में बुरी नीयत थी और यही कारण था कि हर रास्ता उनका पीछा कर रहा था, लेकिन फिर भी वे हार मानने को तैयार नहीं थे। वह जानकार जिसने उनसे सच कहा था, उनका भय और भी बढ़ा दिया था। उस जानकार ने उनसे कहा था कि उनके किसी भी प्रयास का कोई भी परिणाम नहीं होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को वे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वह कोई साधारण इंसान नहीं है। वह एक विशेष व्यक्ति है और उसकी रक्षा दिव्य शक्ति कर रही है। जब यह बात उनके कानों में पड़ी, तो वे बुरी तरह से चौंक गए। उनका विश्वास टूट चुका था और अब उन्हें यह समझ में आ गया था कि वे जिस पर हमला करने का सोच रहे थे, वह उनकी सोच से कहीं ऊपर था। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी वे हार मानने को तैयार नहीं थे। तेरे शत्रु, जो पहले पूरी तरह से आश्वस्त थे कि वे तुझे नष्ट कर देंगे, अब घबराए हुए हैं। उनका अहंकार उनकी आंखों से निकलकर उनके दिलों तक पहुंच चुका था।
वे जानते थे कि उन्होंने जो रास्ता चुना था वह गलत था, लेकिन उनके दिल में दुराग्रह और क्रोध था। यही कारण था कि वे फिर भी इस लड़ाई में अपनी हार को स्वीकार करने के बजाय नई नई चालें चलने का विचार कर रहे थे। बच्चे, यह सच है कि जीवन में हम सभी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब हमारी रक्षा करने के लिए कोई न कोई दिव्य शक्ति हमारे पास आ जाती है। जब हमें किसी विशेष स्थिति में मदद की आवश्यकता होती है, तब उस समय हम महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में कोई न कोई ईश्वर है जो हमें बचाने के लिए हमेशा हमारे साथ रहता है और के साथ करें। अब आपके जीवन में जिस सकारात्मक ऊर्जा का आगमन हुआ है, वह आपको हर दिशा में सफलता और समृद्धि प्रदान करेगी। लेकिन यह जरूरी है कि आप इस ऊर्जा को सही तरीके से उपयोग में लाएं। आपके अंदर वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। याद रखें, आपके विचार ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं। जैसे ही आप अपने विचारों को सही दिशा में ले जाना शुरू करेंगे, वैसे ही आपका जीवन भी उसी दिशा में बदल जाएगा। अपने जीवन में हर छोटे बड़े बदलाव को स्वीकार करें और हर अवसर का स्वागत करें। आपके भीतर एक नई चेतना का उदय हो चुका है। अब आपको अपने भीतर छिपी उन प्रतिभाओं को पहचानने का समय है जिन्हें आपने अब तक अनदेखा किया है। ये प्रतिभाएं आपकी सफलता का आधार बनेंगी। आपका मार्गदर्शन अब ईश्वर स्वयं कर रहे हैं। वे हर कदम पर आपके साथ हैं और आपकी हर समस्या का समाधान आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपको बस यह समझने की जरूरत है कि हर घटना के पीछे एक उद्देश्य है। जो लोग आपके जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब आपके प्रकाश के सामने टिक नहीं पाएंगे। आपकी आभा इतनी तेज हो चुकी है कि हर नकारात्मकता आपसे दूर हो जाएगी। यह शक्ति आपको आपकी मेहनत और ईश्वर के प्रति आपकी आस्था से मिली है। आपके जीवन का हर दिन अब नई खुशियों और नए अनुभवों से भरा होगा। आपको हर कदम पर नए अवसर मिलेंगे और आपके हर सपने को साकार करने का मार्ग प्रशस्त होगा। अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण समय में यह आवश्यक है कि आप खुद पर विश्वास रखें, अपने मन को शांत रखें और ध्यान करें। यह ध्यान आपको अंदर से मजबूत बनाएगा और आपके मन को एक नई शक्ति प्रदान करेगा। जब आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे, तो कुछ लोग आपकी सफलता को देखकर ईर्ष्या करेंगे, लेकिन आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। आपका ध्यान केवल आपके उद्देश्य पर होना चाहिए। आपका जीवन अब एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। आपके लिए वह समय आ चुका है जब आप अपने जीवन के सबसे सुनहरे पलों का अनुभव करेंगे। आप उस जगह पहुंचने वाले हैं जहां आपके सपने आपको सच होते दिखेंगे। ईश्वर ने आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां दी थी, वे केवल आपको मजबूत बनाने के लिए थी। अब वह समय आ गया है जब आप उन कठिनाइयों से बाहर निकलकर अपनी नई पहचान बनाएंगे। हर दिन अपने ईश्वर का धन्यवाद करें। उनकी कृपा से ही आपका जीवन इस दिशा में बढ़ रहा है। आपकी आस्था और मेहनत का फल आपको बहुत जल्द मिलेगा। अपने जीवन के इस दौर में आपको हमेशा यह याद रखना है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ ईश्वर का आशीर्वाद है और वह हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है। आपकी सफलता अब आपके कदमों में है। बस अपने मार्ग पर चलते रहें और अपने मन की शक्ति को पहचानें। अब वह समय है जब आप अपने जीवन को उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जहां आपने हमेशा पहुंचने का सपना देखा था। ईश्वर ने आपके लिए जो योजनाएं बनाई हैं, वे आपके जीवन को हर तरीके से बदल देंगी।
आपको बस उन पर विश्वास रखना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है। हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें। अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह जिए और हर अवसर का लाभ उठाएं। आपका जीवन अब खुशियों, सफलता और समृद्धि से भरने वाला है। यह समय है आपके जीवन में स्थायी शांति और संतोष का। जो लोग आपसे दूर हो गए थे, वे भी आपकी इस नई ऊर्जा से प्रेरित होकर वापस आ सकते हैं। लेकिन अब आपको समझदारी से निर्णय लेना होगा। आपका जीवन अब ईश्वर की कृपा से नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। बस अपनी मेहनत और आस्था को बनाए रखें। ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं और उनकी कृपा से आप हर मुश्किल को पार कर लेंगे। अब यह समय है कि आप अपने सपनों को पूरा करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आपके पास वह सब कुछ है जो आपको चाहिए। बस अपने विश्वास और प्रयास को मजबूत बनाए रखें। आगे का अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना होगा। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, अगर तुम अपने मार्ग पर अडिग रहोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। याद रखना, यह जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और इसमें जीत उन्हीं की होती है जो अंत तक डटे रहते हैं। तुम्हें हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा। कई बार ऐसा होगा कि चीजें तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं होंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम गलत रास्ते पर हो। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा लेता है, यह देखने के लिए कि तुम कितने मजबूत हो। अगर तुम इन कठिनाइयों का सामना बिना डगमगाए कर लेते हो, तो तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अब तुम्हें और भी ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु की असफलताएं उसे और अधिक आक्रामक बनाएंगी। वह किसी भी कीमत पर तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम अपनी ऊर्जा को संतुलित रखोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तुम्हारी सफलता निश्चित है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हें बस खुद पर विश्वास बनाए रखना है और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अजेय हो। तुम्हें अब समझना होगा कि जो कुछ भी हो रहा है वह केवल एक संयोग नहीं है। यह सब कुछ एक विशेष क्रम में घटित हो रहा है और इसके पीछे एक गहरी योजना है। जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तो ब्रह्मांड उसे परीक्षा में डालता है। यह परीक्षा केवल इस बात को परखने के लिए होती है कि क्या तुम वास्तव में अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हो या फिर तुम केवल सतही रूप से प्रयास कर रहे हो। बहुत से लोग इस परीक्षा को पास नहीं कर पाते। वे आधे रास्ते में ही हार मान लेते हैं, क्योंकि वे यह समझ नहीं पाते कि जो कठिनाइयां उनके सामने आ रही हैं, वे असल में उनके विकास का ही एक हिस्सा है। जब तुम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, तो तुम्हें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से इतना मजबूत होना पड़ता है कि कोई भी बाधा तुम्हें विचलित न कर सके। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी कि जब भी कोई व्यक्ति अपने मार्ग पर अडिग रहता है, तो उसके चारों ओर नकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। ये शक्तियाँ तुम्हें रोकने के लिए नए नए तरीके अपनाती हैं। वे तुम्हारे भीतर संदेह उत्पन्न करने की कोशिश करेंगी, तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करेंगी और तुम्हें ऐसे लोगों के संपर्क में लाने की कोशिश करेंगी जो तुम्हें भ्रमित कर सके। लेकिन तुम्हें यह पहचानना सीखना होगा कि कौन तुम्हारे वास्तविक शुभचिंतक हैं और कौन तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है। जो लोग तुम्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश करते हैं, वे तुम्हारी आलोचना भी करेंगे, लेकिन उनकी आलोचना हमेशा रचनात्मक होगी। वे तुम्हें गिराने की कोशिश नहीं करेंगे,
बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने की दिशा में प्रेरित करेंगे। दूसरी ओर, जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधा बनकर खड़े हैं, वे हमेशा तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे आत्मविश्वास को डगमगाने की कोशिश करेंगे, तुम्हें यह महसूस कराएंगे कि तुम पर्याप्त नहीं हो, या फिर तुम्हें अपने ही निर्णयों पर संदेह करने के लिए मजबूर करेंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में कोई भी चीज संयोग से नहीं होती। जब भी कोई नया अवसर तुम्हारे जीवन में आता है, तो वह किसी विशेष कारण से आता है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उस अवसर को पहचान पाते हो या नहीं। कई बार लोग अपने ही संदेह और भय के कारण उन अवसरों को पहचान नहीं पाते और उन्हें खो देते हैं। जो लोग अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, वे होते हैं जो अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं और अपने डर को काबू में रखते हैं। वे जानते हैं कि हर कठिनाई के पीछे एक अवसर छिपा होता है। वे अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं और अपने संकल्प को इतना मजबूत बना लेते हैं कि कोई भी बाहरी शक्ति उन्हें हिला नहीं सकती। तुम्हें भी यही करना होगा। तुम्हें अपने भीतर के भय से लड़ना होगा और अपने विश्वास को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी तुम्हें तुम्हारे मार्ग से विचलित कर सके। जब तुम अपने भीतर के भय पर विजय प्राप्त कर लोगे, तब तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वे कितनी भी कोशिश कर लें, वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि तब तुम केवल अपने आत्मविश्वास के बल पर नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति के सहारे आगे बढ़ोगे। अब सवाल यह है कि इस अवस्था तक पहुंचा कैसे जाए। इसका उत्तर बहुत सरल है। तुम्हें अपने विचारों पर पूर्ण नियंत्रण रखना होगा। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम किस प्रकार की ऊर्जा को अपने भीतर स्थान देने वाले हो। अगर तुम अपने मन में नकारात्मक विचारों को जगह देते हो, तो वे धीरे धीरे तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करने लगेंगे। वे तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर कर देंगे और तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म कर देंगे। लेकिन अगर तुम अपने भीतर सकारात्मक विचारों को स्थान देते हो, तो वे तुम्हारी ऊर्जा को और अधिक शक्तिशाली बना देंगे। इसलिए तुम्हें हर समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे मन में किस प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं। अगर कोई नकारात्मक विचार आता है, तो उसे तुरंत पहचानो और उसे बदलने का प्रयास करो। यह अभ्यास शुरुआत में कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह तुम्हारी आदत बन जाएगी। जब तुम अपने विचारों पर पूर्ण नियंत्रण पा लोगे, तब तुम्हें किसी भी बाहरी बाधा से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें अपनी ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए ध्यान और साधना का अभ्यास भी करना चाहिए। ध्यान केवल मानसिक शांति के लिए नहीं होता, बल्कि यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका होता है। जब तुम ध्यान करते हो, तो तुम अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखते हो। तुम अपने मन को शांत रखते हो और अपने भीतर की शक्ति को महसूस करने लगते हो। जितना अधिक तुम अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करोगे, उतना ही अधिक तुम अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकोगे। जो लोग अपनी ऊर्जा को संतुलित रखना जानते हैं, वे कभी भी बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। वे अपने मार्ग पर अडिग रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तुम्हें अपने मार्ग पर और अधिक दृढ़ता से आगे बढ़ना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि हर कठिनाई केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आ रही है। तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है, चाहे कितनी भी बाधाएं तुम्हारे सामने क्यों न आ जाए। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने संकल्प को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी बाधा तुम्हें रोक न सके। तुम्हें अपने शत्रुओं से डरने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि जब तुम अपनी ऊर्जा को पूर्ण रूप से संतुलित कर लोगे, तब वे स्वयं ही पराजित हो जाएंगे। याद रखना, यह जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और इसमें वही जीतता है जो अंत तक डटा रहता है। तुम अगर अपने मार्ग पर अडिग रहोगे तो तुम्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं सकेगी। तुम्हारी सफलता निश्चित है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। तुम अजय हो और तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। तुम्हें अब यह समझ लेना चाहिए कि जीवन में हर संघर्ष का एक उद्देश्य होता है। हर कठिनाई तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। जब तुम किसी समस्या का सामना करते हो तो वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे एक बोझ की तरह देखते हैं और घबरा जाते हैं। जब तक तुम अपने दृष्टिकोण को नहीं बदलोगे, तब तक तुम इन संघर्षों का सही अर्थ नहीं समझ पाओगे। अगर तुम अपने जीवन को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि जितने भी महान लोग हुए हैं, वे सभी किसी न किसी कठिनाई से गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि वे जानते थे कि यह संघर्ष ही उन्हें आगे ले जाएगा। जब भी तुम अपने जीवन में किसी कठिन दौर से गुजर रहे हो तो खुद से पूछो कि इससे मुझे क्या सीखने को मिल रहा है। यह समझने की कोशिश करो कि यह परिस्थिति तुम्हें क्या सिखाना चाहती है। जब तुम इस नजरिए से चीजों को देखना शुरू करोगे तो तुम्हारी परेशानियां भी तुम्हारे लिए सीखने का जरिया बन जाएंगी। तुम उन चीजों से भागने की बजाय उन्हें स्वीकार करोगे और उनसे सीखने की कोशिश करोगे। यही एक सच्चे योद्धा की निशानी होती है। तुम्हें अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानना होगा। हर व्यक्ति के भीतर एक असीम शक्ति होती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे पहचान नहीं पाते। वे अपने संदेह और भय में उलझे रहते हैं और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। अगर तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें इस शक्ति को पहचानना होगा और इसे सही दिशा में लगाना होगा। तुम्हारे विचारों में ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति छिपी हुई है। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हारा जीवन बनेगा। अगर तुम अपने बारे में नकारात्मक सोचते हो तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन अगर तुम अपने बारे में सकारात्मक सोचोगे तो कोई भी तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। इसीलिए अपने विचारों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। अगर तुम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते तो तुम अपने जीवन को भी नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम्हें यह सीखना होगा कि कौन से विचार तुम्हारे लिए फायदेमंद है और कौन से नुकसानदायक। अगर कोई विचार तुम्हें कमजोर कर रहा है तो उसे तुरंत बदल दो और ऐसा विचार अपनाओ जो तुम्हें मजबूत बनाए। हर दिन जब तुम जागते हो तो यह तय कर लो कि आज का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। तुम जो भी करोगे वह तुम्हारे भविष्य को आकार देगा। इसलिए अपने हर कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करो। जब तुम इस भावना से अपने दिन की शुरुआत करोगे तो तुम्हारा जीवन खुद ब खुद बदलने लगेगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, चाहे वह सुख हो या दुख, हर चीज बदलती रहती है। अगर तुम्हारे जीवन में इस समय कठिनाइयाँ हैं तो यह भी बदल जाएंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा और अपने मार्ग पर अडिग रहना होगा। बहुत से लोग अपने जीवन में असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वे धैर्य नहीं रखते। वे तुरंत परिणाम चाहते हैं और जब उन्हें सफलता नहीं मिलती तो वे हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग जीवन के इस रहस्य को समझ जाते हैं कि हर चीज अपने समय पर होती है, वे कभी भी हार नहीं मानते। वे धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं और अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। अगर तुम अपने जीवन में कुछ असाधारण करना चाहते हो तो तुम्हें साधारण लोगों की तरह सोचना बंद करना होगा। तुम्हें अपने विचारों को उन लोगों से अलग बनाना होगा जो सिर्फ शिकायतें करते रहते हैं। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना होगा और अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना होगा। बहुत से लोग यह सोचकर समय बर्बाद कर देते हैं कि वे यह कर सकते थे या वह कर सकते थे,
लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। ऐसे लोग अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर तुम सच में अपने जीवन में कुछ बदलना चाहते हो तो तुम्हें अभी से शुरुआत करनी होगी। यह मत सोचो कि सही समय आएगा, सही समय कभी नहीं आता। जो भी करना है अभी करना है। तुम्हें अपने जीवन में यह भी तय करना होगा कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। बहुत से लोग अपने जीवन में सही प्राथमिकताएं तय नहीं कर पाते, वे उन चीजों में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं जो उनके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं लाती। अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा समय बहुत कीमती है। इसे उन चीजों में मत गंवाओ जो तुम्हारे लक्ष्य से तुम्हें भटका सकती हैं। तुम्हें अपने आसपास के लोगों को भी ध्यान से चुनना होगा। जो लोग तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं उनके साथ रहो, लेकिन जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं उनसे दूर हो जाओ। तुम्हारा वातावरण तुम्हारे व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करता है। अगर तुम नकारात्मक लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हारी सोच भी वैसी ही हो जाएगी, लेकिन अगर तुम सकारात्मक और सफल लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हारी ऊर्जा भी वैसी ही बन जाएगी। हर दिन अपने आप से यह पूछो कि तुम अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँचे हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम समय बर्बाद कर रहे हो तो तुरंत अपने रास्ते को बदलो और सही दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें यह तय करना है कि तुम इसे किस तरह बनाना चाहते हो। अगर तुम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो तो तुम्हें हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाना होगा। अगर तुम कल की तुलना में आज कुछ नया सीख रहे हो तो समझो कि तुम सही दिशा में हो, लेकिन अगर तुम हर दिन वैसे ही रह रहे हो जैसे पहले थे तो तुम्हें अपने तरीके में बदलाव लाना होगा। तुम्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना होगा। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हो, बस तुम्हें अपने विचारों को सही दिशा में लगाना होगा। जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तो तुम्हारी ऊर्जा भी वैसी ही बन जाएगी और तुम वह सब कुछ कर पाओगे जो तुमने सोचा भी नहीं था। अगर तुम किसी चीज को पाना चाहते हो तो उसे पूरी शिद्दत से चाहो। आधे अधूरे मन से कुछ भी नहीं मिलता। तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना होगा और उसके लिए हर संभव प्रयास करना होगा। जब तुम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद करने लगता है। तुम्हें अपने डर पर काबू पाना होगा। डर तुम्हारे विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुम अपने डर को हावी होने दोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन अगर तुम अपने डर का सामना करोगे तो तुम खुद को एक नई ऊंचाई पर ले जा पाओगे। इसीलिए अपने डर को पहचानो और उसे हराने की कोशिश करो। जब तुम अपने डर को हरा दोगे तब तुम्हें असली आजादी मिलेगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि असफलता केवल एक सीढ़ी है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाती है। बहुत से लोग असफलता से डरते हैं और कोशिश करना छोड़ देते हैं, लेकिन जो लोग असफलता से सीखते हैं वे ही वास्तव में सफल होते हैं।